करके प्रकट भये। बोले मैया हम तो शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लेके आए, एक मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है, इसका वध कर देंगे। देवकी मैया बोली वध तो ठाकुर जी आप चाहो तो कंस का जन्म ही ना हो, वध तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपकी लीला है। कृपा करके एक मां को जो सुख होता है बालक को जन्म देने में, वो सुख मुझे प्रदान करो। मां का सबसे बड़ा सुख क्या है? जन्म लेते ही बालक उसके हृदय से लगा दिया जाए और फिर मां अवकाश पाते ही अपना पयोधर बालक को पिलाए। ठाकुर जी वही तो सुख है। मेरे 7 बालकों को कंस ने मार दिया, 6 बालक मार दिए, 7वें का जन्म ही नहीं हुआ। मैं यह सौभाग्य प्राप्ति नहीं कर पाई कि अपने बालकों को अपना पयोधर पान करा सकूं। कृपा करके आप परब्रह्म मेरे यहां पुत्र बन के आए हो, छोटे से बालक बन जाओ, मुझे अनुभव करा दीजिए ना कि हाँ सच में आप बालक बन के आए हैं, मेरा पयोधर पान कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैया 2 भुजा अंतर ध्यान कर देंगे, लत्ता कपड़ा सब उतार देंगे, बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर याद रहे लीला करने के लिए फिर हमको समय चाहिए। 11 वर्ष 56 दिन के लिए हमको ब्रज भेजना, लीला करके बढ़िया माखन मिश्री खाके गोप ग्वालों के संग आनंद करके फिर आएंगे। 11 वर्ष का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आकर के हम महाराज कंस को वध करेंगे। मंजूर हो तो बताओ। तो मैया ने दूसरा भाव अपनाया, बोले क्षण भर का संयोग मिले, उसके बाद भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप गोद में आओ। ठाकुर जी ने अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान कर ली, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर ली और बताएं आज हरि देखे नंगम नंगा, सब वस्त्र उतार करके देखो खुद ही लेट गए और लेट करके दोनों भुजा और हाथ उठा के रोने लगे बन गए बालक। देव की मैया ने अब जन्म लेने से जन्म लेकर के और अब तक का जो बीच का जितना भी भाव था, ठाकुर जी ने अपनी माया से सब अंतर ध्यान कर दिया। मैया को याद ही नहीं है, मैया को लगा अभी अभी बालक प्रकट हुआ है। तुरंत अपनी गोद में लेकर के अपने पयोधर का पान कराया, अपने पयोधर का पान कराया। बहुत रुदन किया देव की मैया ने। ठाकुर जी ने पहले ही आज्ञा कर दी थी कि हमको ब्रज ले जाना। वसुदेव जी ने पूछा कैसे लेके जाना? बोले जैसे ही हम बालक बने, ये सूप है इसमें हमको बिठा देना, लेकर के सीधे ब्रज चलना। तो वसुदेव जी बोले इतने सारे सैनिक, ताले लगे हैं, कैसे लेके जाऊंगा? ठाकुर जी बोले मेरी शरण ग्रहण कर लो, बंधन छोड़ने की जिम्मेवारी मेरी। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। ठाकुर जी को सूप में बैठा करके जैसे सिर पर धारण किया, चट 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 सारे ताले खुल गए, सैनिक गहरी नींद में सोए हैं। भगवान बोले सारे बंधन खुल गए, लेके चलो हमको। और वसुदेव जी धीमी चाल से ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं महाराज। आहा, जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे मथुरा के कारागृह से, आकाश में देवता खड़े होकर के भगवान का दर्शन करें और देवताओं ने स्तुति गाई। सत्यमृतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। महाराज भागवत में तो इतना सुंदर वर्णन है कि आज हिंसक जीव भी आपस में मित्र हो गए। शेर भी दौड़ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, हिरन भी दौड़ रहा है। तभी हिरन ने आकर के 1 लात मारी शेर में, पीछे हट मैं पहले करूंगा। शेर बोला मानता नहीं, तेरा मेरा ब्रेकफास्ट है तू। बोले आज भाई हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ है, आज दोनों भाव से दर्शन करेंगे। और दोनों मित्र बनकर दर्शन कर रहे हैं। सर्प मूसक एक साथ दर्शन कर रहे हैं। सर्प ने फन उठा दिया ऊपर की ओर, ऊपर चल रहे हैं ना ठाकुर जी, और उस फन के ऊपर मूषक खड़े होकर दर्शन कर रहा है। आज सबको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा शत्रु नहीं है। जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए उस दिन ऐसी स्थिति हो गई, ऐसा स्वभाव हो गया। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी, तभी शेषनाग आए और पीछे से छतरी बना करके ठाकुर जी के पीछे चलने लगे। वसुदेव जी को इन सब भावों का अनुभव नहीं, वो तो ऐसे भाव साम्राज्य में चले, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। गोकुल जाने के लिए देखा बीच में यमुना जी। आज यमुना जी में समुद्र की तरह उफान भर रही हैं, सारी नदियां हैं आज वृंदावन में।
जैसे ही जाने लगे वसुदेव जी, यमुना जी ने विचार किया हमारे पतिदेव आए हैं, पैर तो छू लें। यमुना जी जैसे ही ऊपर आने लगी, ठाकुर जी बोले, अरे देखना आ रही है ससुर जी चल लेंगे, उठी उठी आ रही है ऊपर को। अरे वसुदेव जी नेक तो लज्जा कर ले। बोले आप चरण दे दो। ठाकुर जी ने पलना वो सूप में से अपना चरण बाहर निकाला। यमुना जी ने एक हिलोर भर करके चरण स्पर्श किया और मार्ग प्रदान कर दिया। वसुदेव जी चलते जा रहे हैं, गोकुल पहुंचे। वसुदेव जी जैसे ही पहुंचे, लाली को लेकर के वसुदेव जी वहां से मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के जैसे ही पहुंचे, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। कंस की निद्रा खुल गई। आकर के उसने बालिका को जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। विंध्यवासिनी मैया विंध्याचल में विराजमान है, भगवान की बहन है वो। उन्होंने कंस को बताया कि भाई तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। उन्होंने कंस को बताया कि भाई तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है। अब यहां कंस को करने दो, आप जो कर रहा है, हम चल रहे हैं गोकुल। 80 बरस के है गए नंद बाबा। कितने बरस के? अभी तक लाला नाय भयो। पर पतो ना क्यों अब की बार सबन को ऐसो लगन लगो कि अब के लाला होएगो। अब के तो नंद बाबा के लाला होएगो ही होएगो। आहा, नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। दोनों 6 महीना थी डेरा डाल के पड़ी हैं वहीं पे। जब तो पता चलिए भाभी हमारी गर्भ से हैं, तब से वहीं पड़ी हैं। क्यों? अब के लाला होएगो तो भैया नवलखा हार प्रदान करेंगे। सेवा कर रही हैं खूब नंदरानी यशोदा की। आज सुबह को समय है गयो, सूर्य उदय है गयो, लेकिन अभी तक यशोदा मैया उठी नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए अभी तक ना जगी। नंदा सुनंदा दोनों ने प्रवेश किया और जैसे भीतर प्रवेश करके देखो तो महाराज यशोदा मैया के बगल में नेक सो लाला, मुख तक चदरिया ओढ़े और कुल बुलाए रहे हो है। क्या कर रहे हो है? कुल बुलाए रहे हो। कुल बुलाए नो मतलब अपने हाथ पाम चला रहे हो है और मुख से ऐसी आवाज, छोटे छोटे बालकों की आवाज आती ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहे हैं। ठाकुर जी बेचैन हो रहे हैं। और लाल जी हैं कैसे? बोले ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई नीली मणि रखी हो। ठाकुर जी का बहुत दिनों तक जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया नीलमणि कहकर के पुकारती, नीलमणि। नंदा सुनंदा ने जाकर के जैसे ही देखे, और भैया हमारी भाभी के तो बालक बालक भयो है। नंदा सुनंदा बोली, एरी ने देखियो लालाए की लाली। सुनंदा बोली, अब जो भी हो संतान होनी चाहिए। बोले ना ना, एक लाला हो फिर भले 7 लाली हो, एक लाला तो हो। बोली क्यों, लाला की तो इतनी इच्छा काहे को है? नंदा सुनंदा क्या कह रही हैं? बोले भैया लाला यहां हमारे चाहिए, हम दोनों में भूआ। लाली होवेगी तो हम ज्यादा अपना अधिकार ना जमा सके। लाली तो सुकोमला होवे। कल को हम तो भुआ हैं, भुआ आमेंगी, लाली तो कछु कहू ना सके। लाली तो बड़ी प्यारी हो, मैं गोद में ही रखनी पड़े, स्नेह देनो पड़े। लाला होएगो तो दारी के मजा चकाए करेंगी, आके कह करेंगे अरे लाला चल हमारे पाम दब्बा मेंगी, वहां के कान मरोड़े करेंगी, अपने काज सामग्री मंगवाए करेंगी, अपनी जय जयकार करवाए करेंगी, भगवान को प्यारो बनेगो। लाला हैवे ते हमें बड़े फायदे हैं। हमारो एक सेवक है जाएगो या घर में, एक लाला तो होना चाहिए। और नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए बस, एक, ये तो लाला ही हो। चदरिया पकड़ के खड़ी हैं और जैसे 21 बार हरिशरणम को जाप करके चद्दर उघारी है, महाराज दोनों चिल्लाने लगी, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। तभी एक दूसरे को मुख बंद को, चुप, अभी हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। बोले नंद बाबा कहाँ हैं? बोले गौशाला में बैठे हैं, जाप कर रहे हैं। अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो। जन कब होएगो?
पूरी माला करते हैं, अभी तो भयो ना सुमेरु पे कहें जाने कब होएगो। नंदा सुनंदा उछलती कूदती दौड़ती भाई, बस नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं, बोल नहीं रही है। बीच में कोई अरे नंदा कहाँ भयो, अब कैसे बोल रहे हैं, पहले जाके तो भैया को बतानी है। गौशाला में बैठे हुए श्री नंद बाबा बेचारे जप कर रहे हैं। नंदा सुनंदा ने दोनों ने हाथ पकड़े और घेर में लेकर के दोनों घूमन लगी। बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा बोले कहाँ भयो, बोले पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बाबा बोले पहले तू बता तो कहाँ भयो। नहीं नहीं नहीं, पहले जे बताओ हमको कहाँ मिलेगो। बोले तू जो कहेगी सो दूंगा, पहले बता भयो का। नंदा सुनंदा भाव में भर गई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है और दोनों नंद बाबा से कह रही हैं भैया आपने इतनो यज्ञ कियो, इतनो जप कियो, इतनो दान पुण्य कियो, ब्रजवासीन की सेवा करी, इन सब के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आहा, नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला भयो, पहले तो बाबा अनकॉन्शियस है गए, होश ही नहीं है, कहां पैर रख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं। नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। बोले सही बता बहन। बोले हाँ बाबा, अब रो मत, अब जल्दी तैयार है जाओ, जल्दी आओ, बधाई गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, पूरे ब्रजमंडल में न्योता करेंगे। नंद बाबा ने कछु ब्रजवासी बुलाए और कही भैया सबन ते जाके क्या अपने सब चूल्हे बुझा दें, अब तो सबन को भोजन नंद भवन में होगा, सबको जाके बताए दियो नंद भवन में लाला भयो है। जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है, ब्रजवासियों के नेत्र आंसुओं से भर गए, मुख प्रसन्नता में भर गए, तन उछलने लगा, सब आनंद में भर गए। और बाबा ने छलांग मारी यमुना जी में, स्नान करके पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, लाल पटका डारो, सिर पर पाग पहनी, पीरो पीरो चंदन लगा करके लाइयो रे छोरा दर्पण कैसा लग रहा हूं। बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। आहा, नंद बाबा की चाल ही अद्भुत है गई, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रो है। जाकू भी पता चले, भागवत जी में वर्णन है, जिसको भी पता चलता है कि नंद भवन में लाला हुआ है, उसके हृदय में उतना ही सुख है जितना सुख श्री नंद बाबा जी को। एक 80 बरस की 90 बरस की अम्मा ने करके आई, एक दांत नहीं उसके। मैया ने देखी बाहर बड़ी हलचल मच रही है, भैया हैं ये मक्खन लुटाए जा रहे हैं, दही उड़ाई जा रही है। अरे बालकों जी कहा भयो है। जैसे ही मैया ने की कहा भयो, एक ब्रजवासी पहले थी गोला बना के बैठो, और जैसे ही मैया ने की कहा भयो वाले तक के मारो, और दांत तो है नहीं, और बिना दांत वाले इनको मुंह कैसे रहे, पोले से रहे। और जैसे ही के मुंह पे पड़ो महाराज गप ते पूरा मक्खन भीतर चलोगो। अरे लाला अब तो बता कहाँ भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो हैगो, मीठो हैगो, वो ना पता चली कहाँ भयो। अरे नंद भवन में लाला भयो है। 90 वर्ष की मैया बोली ए विधाता, ऐसे बालक तो हमारे नंद बाबा के रोज ही होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहे हो, सबरे फेंटा बांध बांध करके पहुंच गए नंद भवन के द्वार पे। सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है।